मध्य प्रदेश में लगातार बर्फ जमाने वाली ठंड का सिलसिला जारी है। न्यूनतम पारा 2.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर लगातार राजधानी भोपाल समेत अनेक क्षेत्रों में इसी प्रकार कोहरे के दृश्य देखने को मिल रहे हैं। प्रदेश के आधे हिस्से में कोहरा, ट्रेनें और फ्लाइट्स लगातार लेट हो रही हैं। मौसम के नए सिस्टम से मध्य प्रदेश में लगातार ठंड बढ़ रही है और इसी प्रकार सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। चलिए खबर पर अधिक चर्चा करते हैं। न्यूज़ हेड डिजिटल अनिरुद्ध सोनोने हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, लगातार बर्फ जमा देने वाली ठंड का सिलसिला जारी है। प्रदेश के अनेक स्थानों पर अनेक जिलों में कोहरे के दृश्य देखने को मिल रहे हैं। लोग लगातार अलाव के सहारे खुद को बचाते नजर आ रहे हैं। जी देखिए, मध्य प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से ठंड का कहर, शीतलहर का कहर जारी है और मौसम विभाग का कहना है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस में आए बदलाव के कारण ये ठंड का सिलसिला 15 जनवरी के बाद तक भी जारी रह सकता है। और जहां तक बात करें तो आधे मध्य प्रदेश में जबरदस्त कोहरा छाया हुआ है, कई जिलों में, कई संभागों में। इसके अलावा अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के उत्तरी मध्य प्रदेश में खासकर कोहरे ने जबरदस्त अपना रूप दिखाया है और विजिबिलिटी है वो 5 मीटर से भी कम तक पहुंच गई है, खासकर सुबह 9 बजे के वक्त तक। और कई शहरों में दोपहर 12 बजे तक 20 से 50 मीटर तक की विजिबिलिटी रहती है कोहरे के कारण। और यह सिलसिला मौसम विभाग के अनुसार आगे भी जारी रहेगा। और जहां तक भोपाल की बात करें तो भोपाल और आसपास के इलाकों में हालांकि कोहरा छट गया है, लेकिन ठंडक काफी बढ़ गई है। हवाओं में चुभन है बिल्कुल ठंडक की, और पहाड़ों पे हो रही बर्फबारी और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण भोपाल संभाग में भी ठंड का कहर है। और आप देख सकते हैं ये सुबह आमतौर पे हम इस वक्त अटल पथ पे खड़े हैं, यहाँ जॉगिंग करने वालों की भीड़ रहती है। और आप ये बताइए कि जबरदस्त ठंड में जॉगिंग करने वालों की संख्या में कमी आई है? हाँ, जॉगिंग करने वालों की संख्या में बिल्कुल कमी आई है, क्योंकि मैं भी रोज़ कंटिन्यू मॉर्निंग वॉक पे आता हूँ। लेकिन यहाँ जो मैं देख रहा हूँ, लोग मेरे को नहीं दिख रहे हैं। और मैं गजेंद्र वर्मा फिल्म एक्टर भी हूँ, एक्टिंग भी है मेरा, और फिल्म शूट भी होते हैं। आप एक्टिंग में तो नकली ठंड रहती है, लेकिन असली में भोपाल में इस बार कड़ाके की ठंड है। आप पूरा बचाव के भी इंतजाम करें, ग्लव्स हैं, टोपी है, सब कुछ है। लोगों को क्या कहना चाहते हैं कि ठंड में क्या सावधानी रखें? नहीं, ठंड में यही सावधानी बरतना चाहिए। देखिए, ठंड तो ठंडी होती है, बहुत ठिठुरन होती है, तो हम कोशिश करें कि हमारे शरीर की रक्षा करें, क्योंकि शरीर से बड़ा धन कुछ भी नहीं है। मेरी नज़रों में शरीर है, स्वास्थ्य है, तो इससे बड़ा धन कोई भी नहीं है। इसलिए हमारा शरीर का ख्याल कीजिए और मॉर्निंग में कंटिन्यू हम शरीर के लिए व्यायाम करें, कुछ ऐसी कसरत करें। कुछ लोग ठंड के डर से जॉगिंग करने ही नहीं आ रहे। हाँ, बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, बल्कि उनके ये भ्रम है। जो नहीं आते हैं उनको आना चाहिए, क्योंकि आने से उनका शरीर स्वस्थ रहेगा और व्यस्त रहेगा, मस्त रहेगा। इसलिए उनको कंटिन्यू जॉगिंग तो करना ही चाहिए ऐसे स्वेटरन के मौसम में, तब कि वो अपने घर में रजाई में सोते रहते हैं, वो उनके स्वास्थ्य के लिए और हानिकारक होता है। तो यही मैं उनको एक अच्छी सीख देना चाहूँगा कि वो अपने भविष्य के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, शरीर को एक अच्छा स्वस्थ रखने के लिए कंटिन्यू अपना व्यायाम करें, मॉर्निंग वॉक पर आए। ये नियमित दिनचर्या उनका लाइफ में होना चाहिए। तो आपने देखा कि बड़ी ठंडक होने के बाद भी ये जॉगिंग करने जा रहे हैं और सभी को ये कह रहे हैं कि ठंड हो तो भी वो स्वस्थ रहने के लिए जॉगिंग जरूर करें। और जहां तक मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में आमतौर पे पचमढ़ी सबसे ठंडा रहता था, लेकिन इस बार शहडोल का कल्याणपुर सबसे ठंडा शहर लगातार कई दिनों से बना हुआ है। और बीती रात 24 घंटे की बात करें तो कल्याणपुर जो शहडोल के अंतर्गत आता है उसका न्यूनतम तापमान 2.7 डिग्री सेल्सियस तक गया। तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड है। हालांकि भोपाल के आसपास कोहरे का कहर कम है, लेकिन ठंडी हवाओं ने ठंडक और बढ़ा दी है। और मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में ठंडक और बढ़ेगी। जी बिल्कुल अनिरुद्ध, जिस प्रकार आपने बताया कि राजधानी भोपाल के आसपास कोहरे का कहर कम देखने को मिला, लेकिन लगातार जिस प्रकार जो ट्रेन और बसें लगातार राजधानी भोपाल से गुजरने की कोशिश कर रही हैं या फिर राजधानी भोपाल तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं, उनको कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। फ्लाइट्स लेट हो रही हैं, ट्रेन लेट्स हो रही हैं।
देखिए, खासकर दिल्ली से आने वाली ट्रेन और फ्लाइट्स दोनों लेट हैं, क्योंकि दिल्ली में घने कोहरे का असर है और उस साइड से जितनी भी फ्लाइट्स आ रही हैं या फिर भोपाल में जो भी कनेक्टिंग फ्लाइट्स आती है अन्य दूसरे भी राज्यों से, वहां भी कुछ फ्लाइट्स कोहरे के कारण, क्योंकि वहां कोहरा है इसलिए लेट चल रही हैं। और जहां तक ट्रेन की बात करें तो भोपाल में जो दिल्ली की साइड से जितनी भी ट्रेनें आती हैं वो सब 3 से लेकर 9 घंटे तक लेट चल रही है। यानी पूरा जो रेलवे का ट्रैफिक है, खासकर भोपाल आने वाला दिल्ली की तरफ से, वो पूरा अस्त व्यस्त है। कल की बात करें तो कल दिल्ली से आने वाली जो ट्रेन थी वो 9 घंटे लेट थी। तो ये सिलसिला पिछले 2 दिनों से लगातार बना हुआ है। हालांकि रेलवे विभाग का कहना है कि वो पूरी स्थिति पे नजर रखे हुए हैं और कोहरे के कारण ट्रेनों की जो रफ्तार है वो धीमी है। वंदे भारत भी पिछले 2 दिनों से कुछ घंटे लेट चल रही है। तो कोहरे का और ठंड का असर मध्य प्रदेश में और खासकर भोपाल में ट्रेन पे और विमान सेवाओं पे भी पड़ रहा है और फ्लाइट और ट्रेन लेट चल रही हैं। लेकिन स्कूल की बात करें तो स्कूल का, छोटे बच्चों के स्कूल का समय भोपाल में जिला प्रशासन ने 8:30 की बजाय 9:30 बजे से कर दिया है। बच्चों को थोड़ी राहत दी है, लेकिन ठंड का सिलसिला आने वाले समय में भी जारी रहेगा, ऐसा मौसम विभाग का पूर्वानुमान है। जी बिल्कुल, माना जा सकता है आने वाले समय में भी इसी प्रकार ठंड का सिलसिला जारी रहेगा। आपका धन्यवाद अनिरुद्ध, जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें स्वदेशलाइव.com।